सो स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक यही है आज का, दैट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है. इन केस ऑफ aromatic compounds, in case of aromatic compounds, if electron withdrawing groups are present at ortho position, मतलब neighboring ortho and or para position, increases the acidic strength. ऊपर वाला ही पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, these will increase the acidic strength. ठीक है, बट इंपॉर्टेंटली ऑर्थो पैरा ही देखने हैं. ठीक है. इफ दीज आर प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन कोई फर्क नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एसिडिक स्ट्रेंथ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा कंसिडर करना है. ठीक है. इसके ऑपोजिट देखो, प्रेजेंस ऑफ electron releasing groups, electron releasing groups like methyl, alkyl ही लिख रहे हैं, like alkyl, alkyl means CH3 C2H5 etc. ठीक है. और alkoxy, alkoxy like OCH3 methoxy. ठीक है. OC2H5 ethoxy. Presence of these groups, electron releasing groups, decreases the acidic strength. Okay. Presence of these groups decreases the acidic strength. Okay. अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, देन इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ. अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, देन इट विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ. अल्कोहल, वाटर, फिनोल, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जो लास्ट लेक्चर में करा था. ये 2 पॉइंट्स अभी करें. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स एक क्वेश्चन करना है. पहले नोट कर लो, फिर क्वेश्चन लिखाता हूँ. Arrange the following in increasing order of the acidic strength. Increasing order of acidic strength. Compounds हैं. Compound A is phenol. Compound B is ortho nitrophenol, और should I write 2 nitro, ऐसे कर लो बच्चे, 2 nitrophenol. C 2,4 dinitrophenol.
and D is 2-methyl phenol. Okay, arrange these 4 compounds in increasing ascending order of acidic strength. इसका हो गया, आंसर कर देना माइक ऑन करके, स्ट्रक्चर बना लो. हुआ किसी का? ऊपर ट्रेंड रीड कर लो. अच्छा, बट ये सारे ही फिनोल हैं. फिनोल ही कंपैरिजन, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ आपस में कंपेयर करनी है. जो 2 ऊपर स्टार पॉइंट हैं उन्हीं को रीड करना है. देखो, एकम, करो आंसर. ओ आर्या, मुझे क्या सर पहले आएगा हाँ सर. हाँ, आर्या आवाज गई, दोबारा बोल. पहले इनका स्ट्रक्चर बना लें, शायद किसी को स्ट्रक्चर देख के आइडिया हो जाए. मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ सॉल्यूशन में. अगर नाम से क्लियर नहीं हो रहा ना बच्चे, अगर किसी को नाम से नहीं क्लियर हो रहा, देन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, इट विल हेल्प. ये ए है, 2 सर नाइट्रो. DABC. अरे एक सेकंड, मैं स्ट्रक्चर सारे बना दूं फिर देखता हूँ. 2 नाइट्रोफिनोल इज दिस. C is 2,4-dinitrophenol. B is 2-methyl. हाँ जी, आ रहा. अब बोल आंसर. सर DABC. D A B C. एनीवन? बाकी ठीक लिखा है या कोई अलग है ओपिनियन? समृति, ठीक है ये? हाँ जी, समृति, इज दिस ओके? Yes, sir. चलो देखो, ठीक है, इट्स करेक्ट. दिस वन, मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, सो किसके साथ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन है, किससे कम कर देंगे कंपैरेटिव टू फिनोल, ए वाला. ठीक है, सो डी हैज मिनिमम एसिडिक स्ट्रेंथ, देन ए. दिस ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, if these are present at ortho or para position, increases the acidic strength, increases the acidic strength. ठीक है, so answer is D A B. ठीक है, there are 2 electron withdrawing groups,
so acidic strength increases further, so last one is C. This answer is correct. ठीक है, एक और देखो और क्वेश्चन. Arrange the following. In increasing order of acidic strength, compound A is methanol, B is water, C is 2-nitrophenol, D is propane 2-ol. Propane 2-ol. Arrange these in increasing order of acidic strength. इसका हो गया आंसर बोल सकता है. इनफैक्ट प्लीज आंसर बोला करो, मुझे भी आइडिया रहता है, भी समझ आ रही है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, मैं फोर्स करके कैमराज ऑन करवाऊंगा अब लास्ट में आके. सर ADBC. I got the first answer A. Arya, next one. DBC. D B C. Okay, this is the first option. ठीक है, किसी और का कुछ डिफरेंट ओपिनियन हो? Anyone? गुरसिदक, विस्मन, अंशुमन. फिर पता क्या है, फिर मैं जब 1-on-1 पूछता हूँ ना, फिर ऐसे ही होता है, सर अभी करा नहीं है, हो या नहीं, ये नहीं. या तो क्लियर लो बोलो, मैं इस टॉपिक को नहीं करेंगे, हम कुछ और कर लेंगे, छोड़ देते हैं इसे. अदरवाइज जिसका नाम ले रहा हूं, यू नीड टू स्पीक. हाँ जी अंशुमन. यस सर. हाँ जी बोलो. सर यही ना, ABCD यही जो सा लिखा हुआ है यही लग रहा है. यही लग रहा है, रीजन भी दे दे फिर. ए और डी कंपेयर कर दे, बाकी छोड़ दे. चलो बाकी मैं किसी और से पूछ लूंगा. ए और A का डी. मोलिकुलर मास कम है, D का ज्यादा है and मॉलिक्यूलर मास का एसिडिक स्ट्रेंथ से कैसे, क्या लिंक है? एसिडिक स्ट्रेंथ के 2 पॉइंट लिखे हैं कॉपी में, अपनी कॉपी चेक कर जो अभी लिखवाए हैं. वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. वहां पे मॉलिक्यूलर मास का तो इसके साथ दूर दूर तक कोई लिंक नहीं होना चाहिए. मैं गलत नहीं बोल रहा, भी ए डी गलत है, बट रीजन नहीं है ये. मॉलिक्यूलर मास इज नॉट द रीजन. हाँ जी एकम. स्टिल नो. चलो फिर आज तो फिर मैं वही स्टार्ट कर रहा हूँ. जिसके माइक नहीं ऑन हो रहे, वेटिंग रूम में जाओ. ये आंसर दिया था आर्या ने. नेक्स्ट बिस्मन.
ठीक लिखा है जो ऑर्डर लिखा हुआ है? हाँ जी बिस्मन, नहीं आई आवाज? बोलो। ओके, नेक्स्ट गुरसिदक। इज इट ओके जो लिखा हुआ है ऑर्डर? गुरसिदक पाल, नो? हाँ जी हरनूर। हाँ जी सर। हाँ जी, इज दिस ओके ऑर्डर है जो? हाँ जी ठीक है, रीजन ए एंड बिटवीन ए एंड डी। ਸਰ ਮੀਥੇਨੋਲ ਚ CH3 ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ। फिर क्या होना चाहिए रिलेशन? ਸਰ ਮੀਥੇਨੋਲ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ओके ठीक है, दोबारा पढ़, कॉपी चेक कर क्या लिखा हुआ है अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हो। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈंथ। डिक्रीज कर दें, फिर दोबारा आंसर बोलो हूँ तू आप ही सोच के क्या होएगा। ओनली बिटवीन ए एंड डी। ਸਰ ਪ੍ਰੋਪੇਨ-2ਓਲ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੀਥੇਨੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। प्रोपेनॉल दी घट होएगी, बट क्या उसने यही लिखा हुआ है, ਹਾਂਜੀ ये तो उल्टा नहीं लिखा हुआ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। है ना? ठीक है अनूर। सो फर्स्ट, ठीक है, दिस इज रॉन्ग जो ऑप्शन है, दोबारा पढ़ लो। ठीक है, और स्टूडेंट चेक करते रहना। पहले तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं करने दिया, दूसरा जो आंसर नहीं और जिनके माइक ऑफ हैं वेटिंग रूम में आज, और आज नहीं, जब तक ऑन नहीं होंगे तब तक। डी ए, ठीक है, रीजन जो नूर ने दिया इट्स परफेक्ट। मोर आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, स्ट्रक्चर बनाओ। मीथेनॉल इज CH3OH, propane 2ol is CH3CHOH CH3। ठीक है, this compound is A, this compound is B, this group is CH3 group is electron releasing group। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप decreases acidic strength, it decreases acidic strength। Then B is water. Yes, we know that alcohols are weaker acid than water, so water is perfect, followed by C। Why C? Because C is phenol। Okay, because C is phenol। सर वाटर का बताना फिर से। हाँ जी, वाटर का what उसके ज्यादा क्यों है? water again, in case of water देखो,
वैसे तो चलो लास्ट टाइम डिस्कस करा था अंशुमन, लास्ट टाइम फिर आई थिंक तूने अटेंड करी नहीं है क्लास, पूरा डिस्कशन ही इस पे था। वाटर ये है, अब सिंपल रीजन इलेक्ट्रॉन लीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बेसिस पे दे रहा हूँ। इन वाटर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप, इन मिथेनॉल देयर इज वन। कंपैरिजन हो जाएगा, दिस presence of this methyl group, is it okay? यस पक्का? हाँ जी सर। और मेथनॉल और प्रोपन टू ऑल वाला एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, एक्सप्लेन है नहीं एक्सप्लेन्ड? सर मुझे समझ नहीं आया ये वाला। हाँ जी बोलो, ऊपर पॉइंट जो कॉपी पे पॉइंट लिखे हैं, मेन पॉइंट यही है ना भी, आप शायद कॉपी पे लिख नहीं रहे हो साथ की साथ। नहीं सर आर्या, लिख रहा हूँ साथ हाँ साथ। क्या लिखा है, रीड कर। दो पॉइंट जो प्रेजेंस दो, ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लाइक एल्काइल CH फॉर हाँ एग्जांपल हाँ जी, CH3 C2H5 एक्सेट्रा, हम्म, ऑक्सी OCH3 वो O ठीक है। हाँ हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिफरेंस देख के है, डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर वही लिखा हुआ है। अब दोबारा देख ले, सेम चीज वहां पे भी एक्सप्लेन करी है। मीथेनॉल में ये है मीथेनॉल, एक अल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक है। वाटर में कोई भी नहीं है, दोनों में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी आ रहा? सर वाटर की। वाटर की, ठीक है। और मीथेन दूसरा कौन सा था, प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन टू ओल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसमें कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं? 2 मिथाइल ग्रुप्स। दो मिथाइल ग्रुप्स हैं। सो इन दोनों में, मिथेनॉल और इसमें प्रोपेन टू ओल में, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या अच्छा ठीक है सर, ठीक है, इसकी मेथनॉल की ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें मिथेनॉल की कम ज्यादा, वेरी मिथाइल गुड, ग्रुप है। ठीक है। सो इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड तो ना बच्चे, अगर क्लास देखो टाइम निकाल रहे हो अपना 1 घंटा 1.5 घंटा, ठीक है, तो इन्वॉल्व रहना पड़ेगा क्लास में। दिस इज वेरी बेसिक। फिर पता क्या होगा, यू आर ए गुड स्टूडेंट इनफैक्ट सारे ही, फिर मेरी एक्सपेक्टेशन आपकी वहीं पे आ जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी। ठीक है, 28 में से 6-7 मार्क्स स्कोर करने हैं, कोई भी कर लेगा रट्टे रुट्टे मार के, फिर मैं बिल्कुल सुपरफिशियल उस पर आ जाऊंगा। इस टॉपिक करवाने को हार्डली 10 मिनट्स लगने थे, मैंने पॉइंट लिखने थे, नेक्स्ट टॉपिक। सो मैं तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे 2 महीने लगाऊं, अगर आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। नहीं दे रहे फिर तो फॉर्मेलिटी है, नेक्स्ट वीक हम सिलेबस खत्म कर देते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी चेक करा था, अपने माइक मुइक से चेक करके रखो। नहीं हो गए, जिसका माइक नहीं ऑन हुआ सुन लो, जिसको भी अभी वेटिंग रूम में रखा था, नहीं होएगा मैं वेटिंग रूम में ही रखूंगा या क्लास से बाहर। आंसर सिंपल है, जैसे नॉर्मल क्लास में होता है, यू कैन से नो ऑब्वियसली, ठीक है। मुझे भी नहीं आएगा, मैं भी नो कहूंगा, वही होएगा ना, टीचर सामने से पूछेगा, बट आंसर ना करना दैट इज ऑफेंसिव, ठीक है। नो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिर्फ यही प्रॉब्लम है आप अभी नहीं पढ़ रहे या आपने पढ़ाना नहीं पढ़ा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, बट माइक ऑन करना है। चलो एनीवेज, यही था एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। हेड फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसकी 6 बजे क्लास, 6 बजे का मतलब 6 बजे क्लास खत्म। वो स्टूडेंट है, क्लास है 6 बजे। हेलो गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, क्लास सर कहते 6 बजे है। esterific next reaction after chemical properties, second reaction is esterification. esterification most probably आपने नाम सुना होगा, esterification reaction in tense ester formation. Remember this these type of reaction, ester forming reactions. 6 o'clock। हाँ बच्चे, एक सेकेंड, एक कॉल है, मैं
ठंड करनी है, एक सेकेंड। R C डबल बॉन्ड O O R R C डबल बॉन्ड O R प्लस H2O, ठीक है। दिस इज अ स्टेरिफिकेशन रिएक्शन. One of the reactant is carboxylic acid, another is alcohol, ठीक है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ? प्रोडक्ट इज एस्टर. एग्जाम्पल देखो, you must be familiar with this example. Example is CH3COOH plus ethanol C2H5OH. Positive. Product CH3COOC2H5, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? इट इज एसिटिक एसिड. इथाइल अल्कोहल इथेनॉल है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज एस्टर, नेम इज इथाइल इथेनोएट, ठीक है। ओएट इज द सेकेंडरी सफिक्स यूज्ड फॉर एस्टर्स. इथाइल वर्ड कहाँ से आया बच्चे? इथाइल आया फ्रॉम दिस अल्काइल ग्रुप, इथाइल इथेनोएट. ओके, so carboxylic acid and alcohol combine to form ester. One of the possibility, esterification. Another possibility is सर वो फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमने मतलब जो रेक्टेंगल उसमें ओ भी इंक्लूड कर लिया, तो उसमें एच तक आएगा ना? अच्छा, ओके ओके, वो भी हो गया. हाँ अरे वो गलत हो गया, वो नहीं होना था. ठीक है यार, इज इट ओके? यस ठीक. नेक्स्ट देखो, दिस इज विद अल्कोहल, जो आपने 10th में करा है, बट ऑब्वियसली 10th में आपने विद फिनोल नहीं रिएक्शन करी होगी. मैं विद फिनोल लिखवा रहा हूँ नेक्स्ट रिएक्शन. कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज कंसिडर करो एंड इसे R डैश लिखो बच्चे ऊपर. RCOOH प्लस फिनोल, ठीक है. इसमें क्या बनेगा? प्रोडक्ट वुड बी दिस O एज इट इज, जो O है इसके साथ लगेगा C डबल बॉन्ड O R. यहाँ से फिनोल का मैं H इस साइड लिख देता हूँ. ओके, OH ऊपर वाले का भी बच्चे मैंने ऑपोजिट ही लिखा है, चलो बाद में ठीक करता हूँ उसे ऐसे, ठीक है. प्लस H2O. अगेन इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है. सो रिएक्शन वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड विद फिनोल गिव्स एस्टर. अब आ जाओ इसके नाम पे. एक एग्जांपल करते हैं नाम कैसे करना है, इसी की एक एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल कंसिडर करो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस फिनोल. ऐसे लिख दूं, थोड़ा समझने में इजी रहेगा फिनोल को, ठीक है. सेम ही चीज लिखी है बट इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है. वाटर इज लॉस्ट, दिस
बाकी जो चीज बची है उसे अटैच कर दो। क्या बना? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O बेंजीन रिंग। अग्री? ऐसा ही कुछ बनेगा। और बहुत सारी बुक्स में बेंजीन रिंग नहीं यूज करते, ठीक है, उसका ऑल्टरनेटिव है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C6H5, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ड्राइंग होल complete phenyl ring, you can also write C6H5, ठीक है। इसी याद करोगे ज़्यादा बेटर है। इसका नाम देखो, जैसे ऊपर वाला इथाइल इथेनोएट का है ना, एक बार ट्राई करेगा कोई? इसका नाम मैं बता देता हूँ। द C6H5 ये जो चीज़ है, रिंग है ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिनाइल। दिस रिंग इज फिनाइल, ठीक है। इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। अनन्या, what is the name of this compound? इस एस्टर का क्या नाम है? सिर्फ फिनाइल इथेनॉल। फिनाइल ओके है, कॉन्फिडेंट थोड़ा सोच के। इथेनोएट नहीं है। बेसिक रूल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट हो बच्चे। आपने फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, C डबल बॉन्ड O R है, दैट इज एस्टर। नंबरिंग कैसे होगी? 2 नहीं है, 3 थे ना, दिख रहे हो? 1 2 3। सो स्टार्टिंग, हाँ जी, तूने स्टार्टिंग नेम बिल्कुल ठीक बोला था। इट इज फिनाइल ऑब्वियसली, जैसे वहां पे इथाइल था, बट प्रोपेनोएट, ओके, प्रोपेनोएट, ठीक है। इट इज फिनाइल प्रोपेनोएट। जैसे पहले वाला था ना, इथाइल इथेनोएट, इट्स फिनाइल प्रोपेनोएट। दिस इज विद फिनोल, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर रिएक्शन लिखने हैं नीचे लिख भी लो, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में है फिनोल। ये 2 स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस हो सकती हैं। कुछ और मेन ही है, कुछ इसके छोटे छोटे फॉर्म्स हैं, वो भी करेंगे। चलो इनफैक्ट कर ही लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एग्जाम्पल में हाँ हमने जी, OH जो लिया है वो जो फर्स्ट वाला हमारा कंपाउंड था उससे लिया है। अगर हम हाँ जी, तो फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसमें से OH ले लें और उसमें से H ले लें तब भी सेम कंपाउंड बनेगा। नहीं वो एक्चुअली जो ऊपर वाले भी लिखे हुए हैं वो भी थोड़ा ऑपोजिट हो गया। मैं उसे करेक्ट, आपने भी लिखे ही होंगे ना, इसे करेक्ट कर ही लो, फिर मुझे भी कंफ्यूजन ही रहनी है, मैंने बाद में बोलना था। एक्चुअली बच्चे ये रिएक्शन ऐसे हो रही है, ध्यान से देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ बहुत ज़्यादा, बट उस केस में फर्क पड़ेगा। यहाँ पे तो कोई सच डिफरेंस भी नहीं था आ रहा, बट इस केस में डिफरेंस था। इस केस में मैंने स्पेशली फिनोल का कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं करा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करा। यही कह रहा था ना भी, यहाँ से भी ले सकते थे। यस सर। हाँ, ये बॉन्ड आ रहा है, ब्रेक नहीं होगा। हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में, दैट दिस कार्बन ऑक्सीजन, उस केस में हमने बोला था दैट कार्बन हेलोजन बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड करेक्टर, रिमेंबर दैट, ठीक यस है। सर। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, नॉट इजी टू क्लीव, ओके, यस सर। ठीक है, वो नहीं होगा। ऊपर वाला भी करेक्ट करना कर लो, लेकिन ऊपर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में है वहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा ए पार्ट में।
बट बी पार्ट में बहुत ज़्यादा, वो रिएक्शन ही नहीं होगी, फिजिबल ही नहीं थी वैसे। ठीक है, ए बी का अभी तक हमने क्या करा, 2 रिएक्शंस करी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल की, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल। ठीक है, और सी पार्ट कर रहे हैं एसिड क्लोराइड एंड अल्कोहल। एसिड क्लोराइड एंड अल्कोहल, सी पार्ट वालों। Remove this, sorry, this is not a double bond. This RCOCl, so alcohol. This reaction takes place in presence of a compound pyridine. Okay, this reaction takes place in presence of a compound pyridine. क्या अब ये pyridine क्या चीज़ है और स्पेसिफिकली मेंशन क्योंकि या ऊपर स्पेसिफाई करा भी नहीं है, इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट इसकी एग्जांपल दे दूं पहले। एग्जांपल लिखो सी पार्ट की, एसिड क्लोराइड लिखो CH3COCl. This compound is ethane oil, OYL. एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऑयल, इथेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, ऑयल क्लोराइड, अगर Br होता ऑयल ब्रोमाइड, इथेन ऑयल क्लोराइड प्लस एक अल्कोहल ले लो H CH3, this in presence of the base pyridine, it changes to CH3 okay, CH3COCl HOCH3, प्रोडक्ट देखो बच्चे, CH3CO OCH3। खाना है ना, प्लस HCl। ठीक है, नाम ट्राई करो, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? दिस कंपाउंड इज मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल कहाँ से आया? मिथाइल इज फॉर दिस कंपाउंड मिथाइल। ठीक है, 1 2 दो हैं इथेन
O8 for, because it is a ester, ठीक है, that is why O8. अब आ जाओ pyridine पे. pyridine क्यों यूज कर रहे हो? What is the function of role of pyridine? What is the role of pyridine in the esterification reaction of acid halide or acid chloride with alcohol? With alcohol. आंसर लिखो. pyridine का फॉर्मूला है C5H5N. Okay, pyridine is a base. Okay, pyridine is a base which neutralizes ठीक है, which neutralizes the HCl produced in the esterification reaction. In the esterification reaction. ठीक है, ऊपर जो रिएक्शन है esterification reaction कौन सी? This reaction. दोनों में से कोई भी लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो चाहे जनरल रिएक्शन. ठीक है, इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज जो HCl प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, helps to neutralize the HCl produced in esterification reaction. Therefore, according to ली चैटरलियर प्रिंसिपल, सुना है नाम किसी ने? यस सर. चैटरलियर्स, CHA स्पेलिंग, चलो T यही था. चैटरलियर्स प्रिंसिपल. Therefore, according to Lee Chatterley's principle, equilibrium shifts in the forward direction, means in the direction of products. इसी टेंशन ना लो. इक्विलिब्रियम जो ली चैटरलियर प्रिंसिपल है, आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, पहले रिएक्शन देख लो. इथेनॉइल क्लोराइड और मिथेनॉल की, मींस एसिड क्लोराइड और अल्कोहल. pyridine क्यों यूज करते हैं? pyridine बीइंग अ बेस जो HCl है उसे अब्सॉर्ब कर रही है, HCl के साथ रिएक्ट कर ले. ठीक है, अब रिएक्ट करने के बाद वाई इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन मेरे पास बहुत अच्छी है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से. ऑल ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस सीसॉ. बच्चे होते लिए यही होगा, सीसा यूज करा है. ठीक है, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ. रिएक्शन है R चेंजेस टू P, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट है. ठीक है, एक सीसॉ है, थोड़ा बड़ा सीसॉ है.
इक्वल साइज के बच्चे हैं, ये जैसे साइंस की assumption है वैसे लेनी है, ठीक है। कोई पतला मोटा नहीं है, सारे इक्वल हैं, इक्वल वेट के 3-3 स्टूडेंट्स दोनों बार पे बैठे हैं, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? द सीसॉ इज एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। थोड़े शरारती बच्चे हैं, हुआ क्या, एक बच्चा इस साइड चला गया, अगर इस साइड चला गया देन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। एक साइड हो गए 4, दूसरी साइड हो गए 2, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, ठीक है। अब रोल आता है ली चैटरलियर प्रिंसिपल का, ठीक है। व्हाट इज दिस ली चैटरलियर प्रिंसिपल? ये कहता है whenever the equilibrium of the system is disturbed by changing the concentration, by changing the temperature, by changing the pressure, etc., the system responds in a way, ठीक है, the system responds in such a way so as to re-establish the equilibrium, ठीक है, so as to re-establish the equilibrium, ठीक है। जो बच्चे इस टर्म को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ली चैटरलियर प्रिंसिपल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ली चैटरलियर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट whenever a system which is previously under equilibrium is disturbed by changing concentration, अपने वर्ड लिमिट कर रहा हूं, पहले मैं बहुत सारे फैक्टर बोले थे, अब सिर्फ कंसंट्रेशन बोलूंगा, बिकॉज वी आर कंसर्न्ड विद कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो 3-3 बच्चे हैं ना, दोनों साइड बार पे बैठे हैं, उन्हें कंसंट्रेशन लो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स काउंट कर लो, ठीक है। कंसंट्रेशन इज चेंज्ड, ठीक है। अब बच्चे पहले इक्विलिब्रियम पे है, फिर इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब, ठीक है। अच्छा चलो ऐसे बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम एक बार दोबारा ताकि ऊपर वाला केस भी समझ आ जाए, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते। इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय एडिंग मोर चिल्ड्रन, इसी साइड पे ज्यादा चिल्ड्रन ऐड कर दिए, पहले 3-3 थे, इस साइड 3 है, दूसरी साइड 5 कर दिए, ऐसे ही कहा। स्टिल इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। नाउ कैन एनीवन एक्सप्लेन रीएस्टैब्लिश कैसे करें इक्विलिब्रियम को? इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, फर्स्ट एट इक्विलिब्रियम है, सेकंड कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की हो गई इंक्रीज, ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट है। नाउ कोई है तरीका जिससे इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हो जाए? हो सकता है अगर एक प्रोडक्ट वाली साइड से, राइट साइड से बच्चा लेफ्ट साइड चला जाए, कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। दोनों साइड 4 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, दोनों साइड हो गए, इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड। स्टार्टिंग से बताऊं, एट फर्स्ट सीसा के बाहर है जो दोनों साइड पे 3-3 स्टूडेंट्स थे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, ठीक है। 2 बच्चे आउटसाइडर्स प्रोडक्ट की तरफ आके बैठ गए, ठीक है, इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। हाउ टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम? एक बच्चा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चला गया, मींस रिएक्शन किस साइड प्रोसीड हुई? बैकवर्ड इस केस में, ठीक है। अब आ जाओ अपने रिएक्शन पे, यहां पे ली चैटरलियर प्रिंसिपल कैसे इन्वॉल्व है? देखो प्रोडक्ट क्या क्या बने, एस्टर एंड HCl, यही 2 प्रोडक्ट्स बने हैं ना, एक एस्टर बन रहा है, एक HCl बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या इस केस में, पर्टिकुलर केस में, यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी, किसने करी?
पिरिडीन ने, ठीक है, पिरिडीन ने HCl को कर दिया खत्म, अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। किसकी कंसंट्रेशन कम होगी? प्रोडक्ट्स की कम हो गई, ठीक है। टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, डायरेक्शन किस साइड मूव करेगा? रिएक्शन किस साइड मूव करेगी? रिएक्शन विल बी मूविंग और इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। इज इट ओके? अर्शदीप, कुछ इक्विलिब्रियम का, इसका ली चैटरलियर प्रिंसिपल के रिलेशन में कुछ पता लगा क्या चीज हो रही है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चे, कोई ना ले आया, बहुत देर से बैठे हैं, मैं भी थोड़ा क्लास में बार बार माइंड वहीं पे जा रहा है। मैंने टॉप एक्चुअली स्टेरिफिकेशन तक ही करना था, एक रिएक्शन रह गई है, बट नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, ठीक है, यहीं तक करना है। किसी का फिर भी इक्विलिब्रियम में या फिर स्टेरिफिकेशन में कोई डाउट है? सर पूछ ये लो। एक बार फिर से बता दो, इसमें हाँ ली जी, चैटलियर कैसे यूज हुआ? दोबारा देख, ली चैटरलियर प्रिंसिपल, ठीक है, वो सीसा वाली एग्जांपल थी जो, यस सर। ठीक है। अब इसी रिएक्शन के बेसिस पे मैं वो सीसा की एग्जांपल पे ही बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक है RCOCl और दूसरा है R-OH, ओके। इस साइड एक तो बन गया एस्टर RCOOR- और दूसरा है HCl, ठीक है, दूसरा है HCl, ठीक है। अब अगर पिरिडीन यहां से HCl को गायब कर दे, ठीक है, यहां से HCl को गायब कर दे, अब अनन्या बता, इक्विलिब्रियम किस साइड चेंज सर होएगा? स्विंग लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड को या राइट साइड को? क्या कम हुआ है? नहीं, राइट साइड से एक प्रोडक्ट कम हो गया। हाँ, ये तो हो गया, ये तो मान लिया, चलो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, कुछ ऐसा हो गया ना। रीएस्टैब्लिश कैसे करेंगे इक्विलिब्रियम को? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएगी कोई चीज, वैसे ही करेंगे ना, क्योंकि प्रोडक्ट कम हो गए हैं, यस सर। ठीक है। रिएक्ट देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मींस रिएक्शन है जो, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इन दिस केस रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और फॉरवर्ड में क्या बन रहा है हमारा? एस्टर, ठीक है। सो अगर पिरिडीन नहीं ऐड करोगे, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया तो रिएक्शन एक स्टेज पे आके रुक जाएगी, ठीक है। पिरिडीन ऐड करने से क्या हो रहा है? पिरिडीन इस HCl को जैसे ही प्रोड्यूस होता है, HCl को रिमूव कर देता है, और जैसे ही HCl रिमूव होता है सिस्टम में से, रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाती है और HCl प्रोड्यूस करती है और मिथाइल इथेनोएट प्रोड्यूस करती है, और जितना HCl प्रोड्यूस होता है उतना ही वो पिरिडीन उसे अब्सॉर्ब करती रहती है, ठीक है। दैट इज द रोल ऑफ एडिशन ऑफ पिरिडीन इन दिस, ठीक है, ओके सर। ओके। फिर भी अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, अगर इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। एक बार ली चैटरलियर प्रिंसिपल रेफर कर लेना +1 का, फिर भी डाउट है मेरे से नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है ये। चैटलियर प्रिंसिपल में मतलब बेसिकली यही हुआ ना कि अगर रिएक्टेंट्स ज्यादा है और तो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट कम हो है जाए तो फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट्स ज्यादा फॉरवर्ड, रिएक्टेंट्स कम टू बैकवर्ड्स। दैट्स इट, यही है। तभी तो मैं इस सीसॉ की एग्जांपल से समझा रहा था, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। चलो ठीक है बच्चे, यहीं पे करना है यार, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है आज।